बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा और इसे जिंदगी अता की और एक दिन मुकर्रर फरमाया कि जिस दिन इंसान की ये जिंदगी ख़त्म हो जाएगी और इंसान इस फ़ानी जहान को छोड़कर अबदी आलम की तरफ कूच करेगा। इंसान के इस दुनिया को के छोड़ने को, इंसान के आलम दुनिया से आलम आखिरत की तरफ कूच करने को मौत कहा जाता है और हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे मौत न आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इंसान मोहतरम, इंसान को नेक आमाल करने चाहिए और उन नेक आमाल का सवाब अपने मरहूमीन को ईसाल करना चाहिए और मुसलसल मरहूमीन तक नेक आमाल का सवाब पहुंचता रहता है। ऐसा नहीं है कि इंसान मर गया और उसके आमाल का सिलसिला टूट गया, नहीं, बल्कि अगर हम यहाँ पर सदका देंगे तो वो सदका भी मरहूम तक पहुंचेगा। अगर हम उसकी कज़ा नमाजें पढ़ाएंगे तो उसकी कज़ा नमाजें भी अदा हो जाएंगी। अगर हम उसके रोज़े रखेंगे तो उसके रोज़े भी अदा हो जाएंगे और उस पर मुसलसल रहमतें नाजिल होती रहेगी। जिस दिन इंसान इस दुनिया से जाता है और उसकी पहली रात होती है, पहली रात उम्मन नमाज वहशत क़ब्र पढ़ी जाती है। तमाम मुसलमानों को चाहिए, तमाम मोमिनीन को चाहिए कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से कूच कर जाए तो उसके लिए नमाज वहशत क़ब्र का एहतमाम करें और उसके लिए नमाज वहशत क़ब्र पढ़ें। नमाज वहशत क़ब्र किस तरह पढ़ी जाती है, उसका आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप ये नमाज वहशत क़ब्र 2 रकात पढ़ेंगे और ये वहशत क़ब्र, नमाज वहशत क़ब्र मैयत के लिए नूर बनकर जाएगी। इसीलिए नमाज वहशत क़ब्र को तर्क नहीं करना चाहिए। जिस दिन इंसान को दफन किया जाए, यानी ये नमाज वहशत क़ब्र मरबूत है दफन के साथ, जिस दिन इंसान को दफन किया जाए उसी रात, जो कि पहली रात होगी मैयत के लिए, उसी रात उसके लिए नमाज वहशत क़ब्र पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी मैयत को मसलन आज उसका इंतकाल हुआ लेकिन आज हम उसे नहीं दफना रहे, बल्कि कहीं दूर किसी और शहर लेकर जाना है, कहीं और दफन करने के लिए लेकर जाना है, तो ऐसी सूरत में हम जब जिस रात या जिस दिन हम उस मैयत को दफन करें उसी रात उसके लिए नमाज वहशत क़ब्र पढ़नी चाहिए। किस वक्त पढ़नी चाहिए? आप पूरी रात जिस वक्त चाहे पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आप नमाज इशा के बाद नमाज वहशत क़ब्र पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मुनासिब है। अब सवाल यह है कि नमाज वहशत क़ब्र किस तरह से पढ़ी जाती है? इसका आसान तरीका है अज़ीज़ान मोहतरम। नमाज वहशत क़ब्र 2 रकात है। पहले नियत की जाए कि मैं फलां मरहूम के लिए नमाज वहशत क़ब्र पढ़ रहा हूं, फिर तकबीर और फिर अल्हम्द के बाद एक मरतबा, पहली रकात में 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और दूसरी रकात में अल्हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करें और जब नमाज खत्म हो जाए, यानी सलाम कहने के बाद, रुकू और सुजूद उसी तरह है, तशहुद और सलाम के बाद जब नमाज मुकम्मल हो जाए, नमाज की तकबीर के बाद, नमाज के मुकम्मल होने के बाद दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और दुरूद के बाद कहे वबअस सवाबहा इला क़ब्र फुलां इब्न फुलां,
فلاں ابن فلاں کی جگہ مرحوم کا نام لیں اور مرحوم کے والد کا نام لیں. یہ طریقہ ہے نماز وحشت قبر کا. اللہ رب العزت ہم تمام مومنین کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معشور فرمائے اور سب کی گناہ سے اللہ قبر معاف فرمائے. السلام علیکم.